तो वर्डप्रेस नाम से आपको वर्डप्रेस सुना है ना अभी भी? हाँ, तो उससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या मीनिंग होगा वर्डप्रेस? वही एक प्लेटफॉर्म देते हैं वो लोग अपना वेबसाइट बिल्ड करने, डिजाइन करने के लिए। तो उनका एक मतलब उनका बिजनेस वही है, वेबसाइट बनाने के लिए वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स। अभी इसका वर्डप्रेस में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना चाहिए क्या एग्जैक्टली क्या होता है। अगर कोई पूछा वर्डप्रेस तो आप बोलेंगे अपने लैंग्वेज में, बट जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने वर्ड्स बताया, मैंने थीम्स का हुआ, प्लगइन्स का वर्ड जो होता है वो बताना बहुत जरूरी। अब वर्डप्रेस एग्जैक्टली क्या होता है, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो भी एक बंडल जैसा ही रहता है। कोई एक्सपर्ट्स कलेक्टिवली वर्क करके वो एक ब्लॉग जैसा वो साइट बनाया है wordpress.com, जिसमें लोगों को इजी हो वेबसाइट्स बनाने के लिए और सारे फीचर्स मिले उनको इनबिल्ट। तो वो एक पर्सन से नहीं हुआ, पूरा एक टीम वर्क है। वो बहुत बड़ा कम्युनिटी है उनका, फोरम बोलो, कम्युनिटी बोलो वो। अभी वर्डप्रेस का डेफिनेशन क्या है? वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। मतलब इससे समझ में आया, इट इज द सिंपलेस्ट, वर्ड क्या यूज है? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मतलब समझिए, मोस्ट पॉपुलर मतलब मेजॉरिटी लोग यूज करें। मोस्ट पॉपुलर वो मोस्ट पॉपुलर वे, मोस्ट पॉपुलर मेथड बोलो या वे बोलो, वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। क्रिएट योर ओन मतलब आपका खुद का वेबसाइट बनाओ या किसी और का बनाओ, किसी का। एंड ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग, ये भी ऐसे वेबसाइट्स होती है जिसमें ब्लॉग मतलब एक लोग अपना डेली एक्टिविटीज या कुछ शेयर करना है, वो है ब्लॉग। वर्डप्रेस एक्चुअली वर्डप्रेस में मोस्टली ब्लॉगिंग बहुत होता है, वेबसाइट्स भी बहुत होते हैं, वेबसाइट्स एंड ब्लॉगिंग। तो आप इसका डेफिनेशन समझो कि सिंपल एंड मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर वेबसाइट एंड ब्लॉग। इसमें आउट ऑफ, अगर ओवरऑल देखेंगे इंटरनेट में जो वेबसाइट्स होती है या ब्लॉग्स होते हैं, 40% ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इट रन्स ऑन वर्डप्रेस। ये पॉइंट से खाली आप समझो कि क्या इसका बेनिफिट है। 40% ऑफ वेबसाइट runs on internet through WordPress, through WP। ओके, एक खाली आपको मैं इसका पॉइंट समझ रहा हूँ और इससे आपको समझ में आना चाहिए कि इससे हमने वो बेनिफिट क्या है और क्या इतना पावरफुल है टूल कि इतने लोग यूज करते हैं। अगर 40% अगर शेयर है मार्केट, 40-45% तक का, और वो कम्युनिटी ऐसा भी नहीं है कि वो डाउन हो रही है, वो बढ़ रही है, लोग और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लोगों का ये है कि ये एक तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग इजीली यूज करके अपना जो इंटरनेट जो है, डिजिटल मार्केटिंग बोलो, वो सब चीजें इजीली कर पाएंगे। कोई भी कर सकता है अगर उनके पास पैशन है, सब चीजें रहेगी तो हर चीज पॉसिबल है लाइफ में। वो अपने को अंदर से आना चाहिए। अगर अंदर से अगर आएगा, जो भी इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल कर देंगे। तो आपको ये समझ में आएगा, वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। और एक पॉइंट मैंने बोला 40% ऑफ द वेबसाइट रन्स ऑन इंटरनेट थ्रू वर्डप्रेस। और कोई एग्जांपल है सर वर्डप्रेस के अलावा? वर्डप्रेस के अलावा और कोई एग्जांपल है जो प्लेटफॉर्म्स? वर्डप्रेस के अलावा है दूसरे ये सोर्स, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे वर्डप्रेस हुआ, जुमला हुआ, फिर मैजिंटो हुआ, और अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मैजिंटो हुआ, फिर बाद में PHP करके एक है, उसका है प्लेटफॉर्म, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ये सब ओपन सोर्स में ही वेबसाइट्स बनती है। उसमें भी थीम्स प्लगइन्स मिलता है। मार्केट शेयर पकड़ के बैठे होंगे वो लोग भी। बट मोस्ट मैंने देखा हो मार्केट में, या जो 40% बोल रहे हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा है इसका, ये जो प्लेटफॉर्म का, इसीलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। और बहुत सारे आए जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट या दूसरे होते हैं ना, वो रन करते हैं इस पे। बट अगर आप इंटरनेट में कुछ भी करना है, कुछ भी चीज़ करना होगा, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो कॉन्सेप्ट हुआ, आपका बिजनेस आइडियाज, आपको कुछ भी करना है इंटरनेट में या डिजिटल में, तो आप इजीली आंख बंद करके इसमें चालू कर सकते हो। फिर ओपन सोर्स में ये है, इसीलिए मैं कभी भी आप देखेंगे ओपन सोर्स में हमेशा टॉप में आती है। तो ओपन सोर्स में वही सेम प्लेटफॉर्म, इंटरफेस डिफरेंट रहेगा। इसका इंटरफेस अपने हिसाब से, उनके हिसाब से क्लासिक रहेगा, और जैसे वो जुमला का फिर अलग इंटरफेस रहेगा। बट उसमें भी थीम्स, प्लगइन्स उसमें भी होता है, वही कॉन्सेप्ट मैजिंटो, हाँ उसमें भी वैसे ही रहेगा। थीम्स, प्लगइन्स वो भी खरीदना पड़ता है अपने हिसाब से। चलो ये लोग सब कुछ देते हैं, वेब होस्टिंग लेकर के, वर्डप्रेस तो सब कुछ देता है, डोमेन भी देगा। नहीं वर्डप्रेस नहीं देता, वो आपको डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा। डोमेन नहीं देते हैं। अच्छा, डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ता है। वो जो अच्छा। डिफरेंस है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको ये समझ गया ना, इसका फोटो ले लो वर्डप्रेस का, सिंपल में मैं बता रहा हूँ, ये बेटर रहेगा। बाकी क्या है, अब ज्यादा वो ओवर करके मतलब नहीं, बेसिक खाली वर्ड समझ में आ जाएगा तो बस होगा। अभी इसमें है ना, हम लोग किस तरह के वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट, what kind of website can WordPress make? Can WordPress can be made on WordPress? हाँ can make करके है। Okay. ओके, एक क्वेश्चन मार्क है। Right. What kind of website can WordPress make? तो अभी इसमें आ गया बिजनेस कैटेगरी। Okay. क्या क्या आएगा पता है? बिजनेस में किस तरह का वेबसाइट बनाए? एक तो बिजनेस वाले, Right. एक बिजनेस वेबसाइट बोलो, 1 2 जो है Blogs. अपना ब्लॉग्स आप तो समझ रहे हैं ना, किसी का भी अपना पर्सनल ब्लॉग चाहे ब्लॉग बनाओ, जो आपके हिसाब इसका से ब्लॉग ब्लॉग चलता है। ब्लॉग में आपको सोर्सेस वो सब चीजें वैसे ही रहती है, वेबसाइट जैसे ही रहती है। Right. ब्लॉग में क्या डेली बेसिस पे आपको कुछ पोस्ट करना पड़ता है, आपका थॉट्स हुआ या आपको किसी को हेल्प करना है, इनका भी तो ब्लॉग से स्टार्ट हुआ ना वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का ही प्लेटफॉर्म है, जिससे लोगों ने शेयर करना स्टार्ट किया। जब स्मॉल स्केल में जब स्टार्ट हुआ था 2003 में कभी, तो उस प्लेटफॉर्म में तभी स्टार्ट किया। तो वर्डप्रेस का यही था, ब्लॉगिंग करके लोगों को शेयर करके, फिर लोगों को इकट्ठा करके रेस्पॉन्स देख के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। आप समझ रहे हो, कभी एक पर्सन से लीड करना बहुत जरूरी है। एक पर्सन तो कोई ना, उसके बाद ही हजारों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों करोड़ों लोग। बहुत बड़ा कम्युनिटी। तो इसे ब्लॉग बोलो, ब्लॉग बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो मतलब वही अपना पर्सनल पोर्टफोलियो, फोटो स्टूडियो या एल्बम, एक्टर का, सेलिब्रिटी उसका पोर्टफोलियो आपका खुद का भी बना सकते हो। रेज्यूम्स बना सकते हो। अगर ये रेज्यूम्स बना लिया, आपका वेबसाइट ही है, आपका ओन वेबसाइट, रेज्यूम वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट में रेज्यूम बना सकते हैं आपका। जो है थीम पगिंग लेके आप अपना कंपनी, आप अपना फोटो डालो, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है सब वो इजीली किसी को भी शेयर कर सकते हो ना। एक तो होता है आप इंटरव्यू के लिए आए हो और ये दे रहे हो, कहाँ पर आपने मैन्युअली दी हार्ड कॉपी, ये सब कुछ, बट हर जगह तो नहीं पहुंचेंगे ना आप। अब वो इजीली आप अपना शेयर लिंक भेज दिए, लोग देख लिए, अरे हाँ ये तो बहुत प्रोफेशनल है। आपको जब चाहिए चेंजेस भी कर सकते, किसी को प्रिंट चाहिए तो कभी का तब भी का दे सकते। अब समझे, वो स्मार्ट हो। तो ये रेज्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। फॉरम देखिए, फॉरम मतलब समझते हो, फोरम मतलब क्या है, इंटरेक्शन रहता है हम लोग फोरम में। हम लोग जैसे आपका सोसाइटी है कोई, जैसे व्हाट्सएप सोसाइटी फोरम, हाँ, तो फोरम में लोग है ना, कम्युनिटी बनता है, तो सब लोग बात करते हैं उसके बारे में। और एक दूसरा है सोशल नेटवर्क। ये भी कम्युनिटी जैसा ही वर्क होता है। तो सोशल वाला नेटवर्क भी आप प्लेटफॉर्म, वेबसाइट बना के दे सकते हो लोगों को। जैसे आपका फेसबुक हुआ, फिर बाद में इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, आपका ओन प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो।
आपका नाम पे। अच्छा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हाँ। ओके। सोशल नेटवर्क। इसके बाद मेंबरशिप साइट्स करके होता है, मेंबरशिप साइट्स। अब ये मेंबरशिप साइट्स क्या होते हैं, आपने वेबसाइट बनाया, आप कितना करके अकेला कितना काम करोगे। ये मेंबर आप है ना, आप अपना वेबसाइट का एक्सेस जो है, आप वो एडमिन, बड़े मतलब मेन जो कंट्रोल करने वाले एडमिन, आप मेंबर बना सकते हो, किसी और को ऑप्शन दे सकते हो मेंबरशिप। आप मेंबर बनो, आप कंट्रीब्यूटर बनो, एडिटर बनो, आप मेरा वेबसाइट, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आप बना के दे देंगे, वो आपके वेबसाइट पे आएगा। अब जो भी एडिटिंग करना है, पोस्ट करना है, लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आप हर एक को तो वेबसाइट देते नहीं पड़ेंगे ना आपको, उनको एक मेंबर आईडी दे देंगे, बाबा आपका मेंबर आईडी लॉग इन करो, हाँ लॉग इन करके आपका पोर्टफोलियो है वो देखो, और उसमें एडिट जो करना है करो। ऑटोमेटिकली वो अपना वेबसाइट, लाइव वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होगी। वो जो पर्सन ने जो भी किया, जो भी कंटेंट ऐड किया, जो इवन ब्लॉगर भी वैसे ही करते हैं। ब्लॉगर एक पर्सन करना है तो एक पर्सन कर सकता है, उसका कोई और पर्सन, पूरा टीम है 20 लोग का, तो 20 के 20 लोग एक ही वेबसाइट पे भी काम कर सकते हैं। हर एक 20 ब्लॉग बना सकते हैं अलग अलग, एक ब्लॉग पे ही अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और अपना एक आर्टिकल मतलब आपके बारे में कुछ टॉपिक आया उसके ऊपर बात करनी है। जैसा कि ये एक टॉपिक है, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट, ये भी एक टॉपिक है जो मैं बात कर रहा हूँ, अपना व्यू रख सकते हैं। प्रेजेंटेशन देना है तो वो दे सकते हैं। हर एक को अलोकेट कैसे करते हैं, अभी अपना ऑफिस में भी तो वही होता है, आपको एक वर्क दिया है ना कि ये बाबा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये काम करो डेली, हर एक का। वैसे ही हम लोग ये अलोकेट कर सकते हैं हर एक को, वेबसाइट के जरिए सबको मेंबर बना के उनको एक्सेस दे सकते हैं, वेबसाइट पे काम करो। ऑनलाइन वर्क कैसा होता है, यही होता है, यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन करो, आप अपना काम चालू करो, राइट। तो वो है, तो आप समझ गए ना कितना, तो कौन से तरह के वेबसाइट, बिजनेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, रेज्यूम, फोरम, सोशल एंड मेंबरशिप। इसका फोटो ले लो एक। 7 टाइप्स ऑफ ये बना, 7 और भी बहुत सारे आप अपने हिसाब से ऑल टाइप्स ऑफ वेबसाइट बना सकते हो। एक बिजनेस वेबसाइट में क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस आ गया, राइट। अरे हाँ, इसमें एक मिसिंग हो गया, ई कॉमर्स स्टोर भूल गए, ई कॉमर्स में नहीं आया, मतलब 8 हो गया, बहुत पॉपुलर रहता है। हाँ, ये ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट में आ जाएगा, ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स क्या होता है पता है आपको, यही फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जिसमें कि पेमेंट गेटवे होता है, प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखते हैं इसमें, प्रोडक्ट बेसिस पे रहता है, तो आप खरीदी कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, गेटवे पेमेंट, राइट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील करके। तो ई कॉमर्स स्टोर भी आप बना सकते हो, ओके। इसमें सब चीजें पॉसिबल है ऑलमोस्ट। अभी जिस तरह का भी वेबसाइट चाहिए उस तरह का आप बना सकते हो, राइट। ऑप्शन और आपको ऑनलाइन आ सकता है, हाँ ऑनलाइन आ सकता है, स्टोर भी आ सकता है। छोटा मोटा प्रोडक्ट है, किसी का पेन का बिजनेस है, तो ये अगर पेन बेचना चाहता है, फोटो निकालो, अपना स्टोर भी बनाओ। अच्छी तरह से फोटोज होना बहुत जरूरी है वेबसाइट पे। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाते हो, यूजर फ्रेंडली बहुत सारे मैटर करता है, अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से दिखे, प्रेजेंटेबल रहो। कोई आया कस्टमर आपके वेबसाइट पे, तो उसको उसका जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल होती है, देन योर जॉब इज डन, योर वेबसाइट विल वर्क फैंटास्टिक। वो जैसा एक्सपेक्ट किया उससे अच्छा वर्क हो पाए, समझ गए ना। 8 पॉइंट्स है, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, रेज्यूम, फोरम, सोशल, मेंबरशिप साइट्स। ओके, फोटो ले लिया आपने, हाँ। तो अभी ये समझ गए ना काइंड ऑफ वेबसाइट, काइंड ऑफ वेबसाइट विच वी कैन मेक। अभी आपका क्वेश्चन आ गया, एक दूसरा एक क्वेश्चन था आपका, डिफरेंस बिटवीन wordpress.org एंड .com जो आपने यूज किए। डिफरेंस बिटवीन org एंड डिफरेंस बिटवीन WPORG एंड WP.com। आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया पता है आपको? .com यूज किया। हाँ, अब मैं आपको डिफरेंस खाली बता रहा हूँ। .org का क्या है और .com का क्या है। .org मैं पहले अभी पढ़ रहा हूँ क्या है, हम लोग अपने वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। .org इज often called
सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ होस्टेड, सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। सेल्फ होस्टेड मतलब वो अपना खुद का ही होस्टिंग यूज करता है, अपना ओन सर्वर है उनका, अच्छा। अपना ओन सर्वर लिया, किसी और से परचेस नहीं किया होस्टिंग, उनके पास ही इनबिल्ड बड़ा सर्वर है, उन्होंने अपना सेल्फ होस्टिंग में ही सब चीजें करते हैं, सेल्फ होस्टिंग। ओके, अब वो सेल्फ होस्टिंग इज फ्री, फ्री फॉर एनीबॉडी, सबके लिए फ्री है, और इसका कोई चार्जेस नहीं। हाँ, फ्री फ्री फॉर ऑल एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ओपन सोर्स। देखो ये है फ्री, ORG मैंने यूज किया, फ्री हुआ, उसके बाद ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलो, ओपन सोर्स WP सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, समझे? दैट कैन इंस्टॉल ऑन योर ओन वेब होस्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट दैट्स 100% योर ओन। ओके, इस पूरा 100% सेल्फ होस्टेड। वन मोमेंट, देखो इसमें जो डेफिनेशन दिया है नॉर्मल, जो आपने कौन सा यूज किया, .com यूज किया या .org? पक्का कंफर्म? फ्री है, फ्री है। मेरे को थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो डोमेन के लिए मुझसे मांग रहा था, बट मैंने तो कुछ भरा नहीं, मैंने कहा मुझे फ्री वाला तो बाद में। .com में गए थे या .org में गए थे? देखता हूँ, बताता हूँ। मैंने .org का भी इधर देखते, .com का .org की हम लोग ने बात किया अभी। सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस फ्री एंड ओपन सोर्स WP सॉफ्टवेयर। ओके, मेरे आप .com में गए? .com में रहेगा। .com में गया, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, WordPress.com करके सर, यस, हाँ, WordPress.com करके। इट्स सिंपल टू यूज अकाउंट। .com है, इस पे वो बनाने दिया उसने। ओके, हाँ चलो ठीक है। .com जो होता है ना, हाँ, .com क्या होता है, आपने .com में बनाया, ओके, यहाँ पर अभी ये जो देते हैं .org, जो हम लोग एक्चुअली जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, हाँ, आपका ओन वेबसाइट हो या किसी क्लाइंट का वेबसाइट हो या किसी के लिए भी बनाना है, आपका कंट्रोल जो है वो सब चीजें आपके हाथ में चाहिए, राइट, तो .org चूज करते हैं। मतलब आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, इट इज अ सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस, ओके, एंड इट्स फ्री open source WordPress software that can install on your own web host to create a website that's 100% your own। ओके, तो इसलिए आपको समझ में आया कि एक तो हम लोग को फ्री तो मिल रहा है, ओपन सोर्स भी मिल रहा है, और एक ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है कि यू कैन इंस्टॉल ऑन योर ओन वेबसाइट। यू कैन इंस्टॉल मतलब ये जो चीज है, यू कैन इंस्टॉल ऑन योर ओन सर्वर, ऑन योर ओन होस्ट, होस्टिंग सर्वर, होस्टिंग बोलो, ऑन योर ओन वेबसाइट हो, वेब होस्ट बोलते हैं। वेब होस्ट मतलब वो वेब होस्ट बोलो या होस्टिंग बोलो, वेब होस्ट मतलब आप इतना समझो कि इंस्टॉल ऑन योर ओन होस्टिंग या सर्वर, जो भी हम लोग खरीदते हैं किसी और पर्सन से, राइट, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट्स आप समझ लो, और दैट्स 100% योर ओन वेबसाइट, दैट्स मतलब 100% वो आप ही का रहेगा, 100% योर ओन, योर ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जेस नहीं है। देखो अभी इसमें ये बहुत बड़ा कैच है इसमें। .org जो है उन्होंने बनाया है .org, जिसमें सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस जो है वो मिलता है हम लोग को। सेल्फ होस्टेड मतलब एक बंडल मिलता है वर्डप्रेस का, एक सॉफ्टवेयर का मिलता है, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, पूरा मिल जाता है हम लोगों को। कल ही हम लोगों ने होस्टिंग तो लिया, अभी अपने को वेबसाइट बनानी है तो WordPress.org में जाके डाउनलोड करके रहता है,
वो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग करेंगे। हाँ। 2-3 चीजें करना हम लोगों को Right, प्रैक्टिकली। डाउनलोड करके रहेगा, डाउनलोड में जाके वो फाइल जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपना मैनुअल वेबसाइट अपना पीसी पे या लैपटॉप पे लैपटॉप में भी कर सकते हैं। हाँ डाउनलोड करके रख दिया, एक फाइल आ जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं किसी का भी, Right. कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वैसे ही सेम रहता है। Same। बट इतना है कि आप बराबर इस .org पे जाके डाउनलोड में जाके डाउनलोड करना है, वो फाइल मिल गया बस। अभी उसका बेनिफिट क्या है, हम लोग को फ्री मिल रही है, ओपन सोर्स है, इंस्टॉल कर सकते हो, आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। होस्टिंग कहीं पर भी, आपके पास होम सर्वर है, सर्वर पे इंस्टॉल कर लो, जैसे चाहिए वैसे इंस्टॉल कर लो। 100% वो आप ही का रहेगा। आप जो कस्टमाइजेशन करना है, ये फर्स्ट स्टेप है वेबसाइट में। जब हम लोग वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, होस्टिंग जब लेंगे तो हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तब फिर हम लोग थीम्स प्लगइन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप हो रहता है, थीम्स प्लगइन्स हो जाएंगे। वर्डप्रेस ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसा? मेन जो वर्क हम लोग करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के जरिए वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस.org में क्या होता है, आपका ओन वेबसाइट बना सकते हो, क्लाइंट्स का बना सकते हो, किसी का भी वेबसाइट बना सकते हो। अभी .com का क्या मतलब है? .com में क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। .com में लिनक्स वो लिनक्स तो होस्टिंग होता है, विंडोज का भी होता है। लिनक्स इज द सर्वर होस्टिंग। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे हाँ, वो लिनक्स पे चलेगा या विंडोज पे? PHP का रहता है वो। ये प्लेटफॉर्म जो है उन लोग जो बनाया हुआ है CMS का ब्राउजर, और जो लिनक्स आप बोल रहे हो ना, वो होस्टिंग लैंग्वेज होता है। होस्टिंग जब खरीदते हैं ना, वहां पर ऑप्शन रहता है विंडोज एंड लिनक्स, आपको क्या चूज करना है। विंडोज में भी वर्डप्रेस रन होती है, हाँ, बस फर्क इतना है स्लो चलेगा या फिर उसमें बहुत सारी चीजें इफ एंड बट रहेगा। लिनक्स में विंडोज नहीं, आप जो सर्वर बोल रहे हैं ना, होस्टिंग का कैसे रहता है, 2 प्लेटफॉर्म मेरे को जो मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। विंडोज रहता है और एक रहता है लिनक्स रहता है, और एक दूसरा है स्पेशली फॉर वर्डप्रेस, ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर वर्डप्रेस होस्टिंग करके है। उसमें फीचर्स ज्यादा अच्छा रहेंगे, वर्डप्रेस के लिए ही यूज कर सकते हो वर्डप्रेस होस्टिंग करके। अगर आप वर्डप्रेस में करो वो लेंगे थोड़ा महंगा रहता है, बट वो लेंगे तो और बहुत मतलब कोई हैकिंग मतलब बहुत सारा सिक्योरिटी के साथ आ जाएगा। 3 ऑप्शन है होस्टिंग, वो होस्टिंग में है। जो आप क्वेश्चन रेस कर रहे हो ना, होस्टिंग में ही ये वो सब चीजें ऑप्शन। विंडोज का लेना है सर्वर, आपको लिनक्स का लेना है, या फिर आपको वर्डप्रेस का लेना है, आपके ऊपर है जो लेना है लो। बट वर्डप्रेस सब में चलता है, लिनक्स का लेते हैं, वर्डप्रेस का भी लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले तो सब बेच के बैठे होंगे। हाँ वो है। अभी .com का क्या मतलब है, .com का डेफिनेशन में बता रहा हूँ। WordPress.com is for profit and paid service that is powered by WordPress.org software, and it's simple to use, but you lose much of the flexibility of self-hosted WordPress. Okay. Actually ये क्या मालूम है क्या, ये जो बना है ना उनके प्रॉफिट के लिए, तो एक हाथ से चैरिटी, एक हाथ से आप जो बनाएंगे ना, आप अपना मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे तो वो सब चीजें ट्रैफिक वो सब चीजें है ना, बेनिफिट इनको मिलेगा। कहाँ पर? WordPress.com को। इज फॉर प्रॉफिट एंड पेड सर्विस दैट इज पावर्ड बाय WordPress.org सॉफ्टवेयर। आप फ्री यूज कर सकते हो, फ्री तो दे रहे हो, फ्री है ना, आपने इंस्टॉल किया सब कुछ किया, बट वो सब चीजें कहाँ पर होगा, कहाँ पर इंस्टॉल होगा? सब जगह पर। वो उनके प्लेटफॉर्म, उनका जो है ना, क्या बोला वो, WP.com। इट्स सिंपल टू यूज बट यू लूज। एक डिसएडवांटेज, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो बता रहे हैं ना वो, एक तो सिंपल टू यूज तो है ही, सब में यूज है, बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, यू विल लूज मच ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। क्या होता है इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, सब कुछ उनके हाथ में रहेगा। सेल्फ होस्टेड, आपने जो इंस्टॉल किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, फाइल्स कहाँ पर है? वर्डप्रेस के .com पे है, या कुछ वहां पर ही रहेगा, सब कुछ उनको आप दे रहे हो। हाँ, बैकअप का बस इतना है कि बैकअप का नहीं बोल रहा हूँ, बैकअप का ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं होगा,
ओके बैकअप का है, आप जो भी इंस्टॉल जो आप दे रहे हो उसका जो आपको जैसे चाहिए ना वैसे आप बना नहीं सकते हो। और इसमें ऑप्शन आप जो बता रहे डोमेन होस्टिंग वो किस में होता है? अभी .com में आपको कैसे मिलेगा पता है क्या? सुकेश डॉट वर्डप्रेस WP वर्डप्रेस अच्छा वर्डप्रेस पे .com अच्छा /सुकेश करके कुछ रहेगा। हाँ या जैसे आपने कौन सा नाम पे बनाया? वही सुकेश। ये डोमेन नहीं है, दिस इज नॉट अ डोमेन, ये है फ्री वाला है, फ्री आपको दे रहा है। अपने डोमेन के अंदर उन्होंने थोड़ा सा आपको दे दिया है क्या? मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने अपना भी दूसरा एक साइट लॉन्च किया था अच्छा जिसको लोगों को मैंने दे भी रहा हूँ। अच्छा। जिसमें लोगों का कैसा कार्ड बनाता हूँ मैं, विजिटिंग कार्ड, डिजिटल कार्ड बनाता हूँ। अच्छा। ई लोकल करके, ई लोकल जब अपना लॉकडाउन हुआ था सब लोकल वोकल सब बोल रहे थे तो मेरे को दिमाग में आज चलो देखते हैं, मिल गया ई लोकल करके मिला, ई local.in अपना। अच्छा तो उसमें हम लोग का अभी है प्रमोशन बाकी है उसमें। तो आप समझे उसमें क्या करते हैं, अपना वेबसाइट तो बना लेते हैं पर दूसरे लोगों का दूसरे का भी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। दूसरे को एक पेज बना के उसका वेबसाइट बना के देता हूँ, तीसरे को दे सकता हूँ, सब कुछ अपना मेरा ही रहेगा। सब मेरा ट्रैफिक भी मेरे को मिलेगा। मतलब बेनिफिट पब्लिश मेहनत वो करेगा, हम लोग बैठे रहे मतलब आप भी बन के बैठे वैसे बन के मतलब थोड़ा टाइम लगता है वो चीज को कम्युनिटी बढ़ाने के लिए। इसलिए ये बनाने का रीजन वही था, इन लोग ने बनाया। लोग फिर इसमें क्या कर सकते हैं पता है क्या? इसमें कौन ज्यादा ये कोई यूज करना है, एक जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है स्कूल का या आपको कुछ प्रैक्टिस करना, वर्डप्रेस का पूरा जानना है, सब कुछ करना है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म। रफ एंड टफ जो मांगते हो वो यूज करो, जो मांगते हैं इंस्टॉल यूज करो, वो मांगते हो करो। क्या होगा फाइनली वो लोग ही देखेंगे, क्योंकि वो लोग का सिक्योरिटी सब हाई रहता है, वो सब देख के। तो इस प्रैक्टिस वाइज तो बहुत अच्छा है। तो आप डिफरेंस ये समझो। और इसमें एक दोनों में है ना, कभी भी जब भी ऑप्शन आता है ऐसा wordpress.org और मैंने वापस .org लिखा है, .com है हम लोग डिफरेंस जो है .com और .org की बात कर रहा हूँ। इसमें एक नोट है, आप ये मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसका ही पॉइंट है, बहुत बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप समझ गए ना, .org में क्या होता है, सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस मिलता है, इसमें भी सेल्फ होस्टेड मिलता है बट वो उनका रहता है। यहाँ पर सेल्फ होस्टेड अपना ओन सेल्फ होस्टेड ले सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया, एक तो फ्री है, ओपन सोर्स है, इंस्टॉल ऑन योर, ये है इंस्टॉल ऑन योर ओन वेब होस्टिंग, जहां से भी होस्टिंग लेते हो सर्वर, आप अपना ओन भी सर्वर बना लिए तो भी आप अपना ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। .com में 100% योर ओन, आपका खुद का रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये प्रॉफिट के लिए किया है, पेड रहता है। अगर आप कुछ करते हो या और भी फंक्शनैलिटी चाहिए होगा तो फ्री में लूज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ, आपने को जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, उसमें जितना ऑप्शंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। हाँ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, जो पॉसिबल है उतना कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट आपको जो डोमेन है, डोमेन ये सेम करिए वर्डप्रेस के बारे में या उसका थीम प्लगइन्स वो सब चीजें करना है, आप बना सकते हो फ्री। जो भी वो जो देते हैं वही बनाना है, उसके उसको अपार्ट फ्रॉम दैट नो यू कांट गो बियॉन्ड दैट। उसके अलावा अगर आप भी कस्टमर का बनाना है तो आप किसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे .org पे बनाएंगे, बट डोमेन क्या डोमेन ये देंगे आप? हाँ नहीं, वो नहीं दे सकते, इसमें नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको .org में ही जाना पड़ेगा। सुकेश हाँ डोमेन जो लिया है, होस्टिंग जो लिया है, दोनों कनेक्ट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस के बाद वो कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आप लिख लो, वो जो है if you want to truly own your website, self-hosted WordPress.org is almost क्या लिखा है, if you want to truly own your website, self-hosted WordPress.org is almost always the best option। मतलब सिंपल में घुमा फिर इतना बड़ा पढ़ना बोल रहा है, कैसे इतना बोल रहे हैं कि बाबा तू आंख बंद करके ये ले ले तो वही तो ले ही रहा हूं, बता वो पॉइंट नोट दिया उसने, बोले कि बाबा सेल्फ होस्टेड या जो भी है ऑलवेज चूज दी .org ऑप्शन।
तो इतना कमाई कैसे होगा फिर? किसका? वो वर्डप्रेस वालों का। अभी इसीलिए देखो एक चीज यही होता है, देखो एक मैं कहीं तो पढ़ा था ऐसे फिर भी देखो इसलिए तो उन लोग का बड़ा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं किया ना। wordpress.com है उनका, लोगों को फ्री इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया लोगों का, तो लोग इन रिटर्न दिए ना, मतलब आप डोनेट किया। हाँ, डोनेशन तो होता है अपने हिसाब से। अब आपको अभी wordpress.org लिया आपने सॉफ्टवेयर यूज, बहुत अच्छा लगा, कोई लोग तो ऐसे ही पैसे दे देते हैं, कोई है बाबा नहीं देना है मेरे को फ्री मिल रहा है मैं खाऊंगा, फ्री में मजा करूंगा ऐसे बहुत सारे फ्री में मजा कर कुछ भी कर, बट इनका यूजर्स बढ़ते हैं ना, जो लोग दे रहे हैं उनसे वो अलग प्लगइन का चीज जो है वो अलग। जैसे ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, इन लोग का भी एक कम्युनिटी है, वो है प्लगइन्स का भी, थीम्स का भी अलग है, वो लोग अलग है, वो लोग भी इसमें डिपेंडेंट है बाबा। ये चल रहा है तो उसका चलेगा, प्लेटफॉर्म है तुम अपना बेचो लेकिन कमीशन दो। हाँ, वो लोग होगा इंटरनली अपने वो डिस्क्लोज नहीं करते क्या है चीज है। बट वर्डप्रेस इतना है, आप ये समझो कि उस वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में प्लगइन भी उसका आना है, तो उन लोग का बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, मैच होना जरूरी है बाबा। जो आपने बना लिया प्लगइन और थीम बना लिया, उनका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, यूजर्स को समझ में आना चाहिए, सब चीजें प्रॉपर है तो ही एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाए। बेचना है सेलर अकाउंट तो सब चीजें करना पड़ेगा आपको, तब आप अपना बेच सकते हो। वैसे प्लगइन वाले भी अपना बेचेंगे। अभी आप इतना समझो डिफरेंस बिटवीन .org एंड .com। मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट, अभी आपको खुद का वेबसाइट किसी का बनाया है तो .org चूज करो। .com कल ऐसे ही आपको प्रैक्टिस या वर्डप्रेस के बारे में जानना है, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब, हाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, प्रॉफिट के हिसाब से बनाना है, बट इसमें ज्यादा मेहनत मत करो, इसमें कल प्रैक्टिस के हिसाब से जुड़ो। उसका एक फोटो ले लो। अब वर्डप्रेस जो है वो कभी क्या है, हु मेड वर्डप्रेस एंड हाउ लॉन्ग एज इट टेकन बैक इन 2000, व्हाई शुड वी यूज वर्डप्रेस। अभी है ना हम लोग है ना ये यूज क्यों करें उसका खाली पॉइंट्स समझते हैं, यूज करने का रीजन क्या है, यूज करे क्यों। ओके, वो कल ही मैं बताता हूँ उसका। व्हाई शुड यू यूज वर्डप्रेस, ये क्वेश्चन है। ये फोटो ले ली आपने, ये अभी ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली थियरी ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना, समझ में तो आ रहा है ना, बहुत जरूरी थ्योरी क्योंकि ऐसे डायरेक्ट जाके करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। व्हाई शुड आई, इसका बैकग्राउंड समझना, व्हाई शुड यू